तो हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थ्स मैग्नेटिज्म। अर्थ्स मैग्नेटिज्म, इसको टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। अर्थ्स मैग्नेटिज्म को हम टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। सबसे पहले तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि सर क्या अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है? क्या अर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है क्या? हाँ सर, तभी तो ये ऑब्जर्व, हाँ बिल्कुल, ये ऑब्जर्व किया गया पहले तो कि अर्थ की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ना। पहले तो ये ऑब्जर्व किया गया कि अर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। अच्छा, फिर उसका सोचा गया क्यों आ रही है। तो पहले तो ऐसे लॉजिक लगाया गया कि क्या पता अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ी मैग्नेट रखी हो। पहले तो लॉजिक क्या लगाया गया कि अर्थ के सेंटर पे एक बहुत बड़ी बार मैग्नेट रखी हुई है। फिर बाद में सोचा कि नहीं यार, इससे तो कुछ मतलब प्रूव हो नहीं पा रहा है, इससे हमारी ऑब्जर्व सही बैठ नहीं पा रही है। फिर और सोचा तो थोड़ा सा अब जो लॉजिक काम में लिया जाता है या अब जो लॉजिक माना जाता है वो क्या है भाई अर्थ के अंदर बहुत सारे जो मेटल्स हैं, जो आयंस है, वो मोल्टन स्टेट में है। आयंस की फॉर्म में है ना। जो मेटल्स है वो क्या मेल्टेड स्टेट में है, मतलब मोल्टन स्टेट में है। तो आयंस की फॉर्म में है। वो जब अर्थ के साथ साथ घूमते हैं, उनका जब मोशन होता है सर्कुलेटरी मोशन, तो उसकी वजह से मतलब आयंस घूमे मतलब चार्ज घूमे, और उस चार्ज के घूमने की वजह से क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड आती है। मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है ना। तो ये लॉजिकल जो अभी ये लॉजिक है जो अभी एक्सेप्ट किया गया है कि हाँ इस वजह से होती है। बाकी देखो रियलिटी क्या है किसी को नहीं पता अभी अर्थ के इस मैग्नेटिज्म के बारे में। अर्थ मैग्नेटिज्म का क्लियर रीजन अभी किसी को भी पता नहीं है, बट अभी तक ये एक्सेप्ट किया गया कि हाँ इसकी वजह से हो सकती है। अच्छा, तो पहले तो अर्थ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मतलब वैसे तो बहुत सारी चीज जानते हो तुम, बट फिर भी जो अभी काम की चीजें वो समझते हैं। तो ये अर्थ है मान लो हमारी। अब थोड़ा सा और इसको छोटा बनाते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ करनी पड़ेंगी अपन को। तो देखो ये हमारी अर्थ हो गई। अब अर्थ के बारे में जैसे हम जानते हैं कि एक्सिस कौन सी है अर्थ की? अर्थ की एक्सिस इक्वेटर। हाँ, मतलब कि अपन क्या कर रहे हैं कि देखो ये हो गई अर्थ की एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट अर्थ बेसिकली रोटेट करती है। बोलो ऐसा होता है? सही यस है। सर। इस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट करती है। इस एक्सिस को अर्थ घूमती है अपनी एक्सिस के अबाउट। जो सन के अबाउट घूमती है वो अलग कहानी है। सन के अबाउट घूमती है वो अलग है। ये तो मैं खुद की एक्सिस है, इस खुद की एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट करती है। इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस। कौन सी एक्सिस बोलते हैं इसको? जियोग्राफिकल एक्सिस। जियोग्राफिकल एक्सिस या जियोग्राफिक एक्सिस। अच्छा, फिर ये जो तुम देखते हो ये इक्वेटर होता है इधर, इसका परपेंडिकुलर जो प्लेन बना दूंगा मैं, ये क्या है? इक्वेटर। इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इक्वेटर। क्या बोलते हैं इसको? जियोग्राफिकल इक्वेटर या जियोग्राफिक इक्वेटर। ठीक है, तो जियोग्राफिक एक्सिस हो गई और ये इक्वेटर हो गया। अच्छा, इसके बाद देखते हैं नॉर्थ साउथ। कौन सा पोल नॉर्थ है, कौन सा साउथ है? नॉर्थ साउथ क्या ऊपर वाला पोल नॉर्थ है? ऊपर वाला पोल यानी कि ये वाला पोल नॉर्थ है और नीचे वाला पोल ये साउथ है। बोलो सही है? हाँ सर, जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ। यानी जो ऊपर वाला पोल है ना, ऊपर वाला पोल, इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। और जो नीचे वाला पोल है इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल साउथ पोल। सही है। तो दोबारा देखो मैंने क्या बताया, ज्योग्राफिकल एक्सिस, ज्योग्राफिक इक्वेटर, अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट घूमती है, ओमेगा है पता है अपन को, घूमती है इसके अबाउट। ऊपर वाला पोल नॉर्थ हो गया, नीचे वाला साउथ हो गया। ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल साउथ पोल। अच्छा ठीक है, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, तो ईस्ट वेस्ट कहाँ है? मतलब ये जैसे ऊपर वाला ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया नीचे वाला, तो इसका मतलब क्या, ये ईस्ट और ये वेस्ट तो घूमती रहती है। लेकिन वो तो सर प्लेनर होके लिए है। 2D में दोबारा नॉर्थ बोलो। साउथ ईस्ट वेस्ट होता है ना सर। हाँ, ये ऐसा मत कर लेना कि सर जैसा डायग्राम में बनाते हो सर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सर ये नॉर्थ ऊपर रख दिया, ये साउथ नीचे रख दिया, इसको इधर रख दो, इसको इधर रख दो, ऐसा नहीं है। नहीं सर।
नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो होता है वो तो हॉरिजॉन्टल की कहानी होती है ना, कभी आकाश की तरफ उंगली करके थोड़ी बोलते हो ईस्ट या नॉर्थ, नहीं सर। है ना। जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है वो तो हॉरिजॉन्टल में होता है। अगर ऊपर देखोगे यानी ऊपर की तरफ बोलोगे तो बोलोगे सर वर्टिकली अपवर्ड, और नीचे की तरफ बोलोगे तो बोलोगे सर वर्टिकली डाउनवर्ड। तो बेसिकली हम तो 6 चीजों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इन 6 चीजों के बारे में बताऊंगा मैं तुमको कि इन 6 चीजों को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे इनको लोकेट करना है कि कौन सा कहां है। आप सुनो ध्यान से। बेसिकली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी कि देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ठीक है, समझ में आ गया, वो पोल फिक्स कर दिया हमने। यानी ये जो एक्सिस है ना, ये जो एक्सिस है, जो अर्थ की रोटेशन की एक्सिस है, जो जियोग्राफिकल एक्सिस है, वो अर्थ को 2 पॉइंट्स पे कट करती है। जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है वो अर्थ को 2 पॉइंट पे कट करती है। एक पोल को हमने नॉर्थ पोल नाम दे दिया, दूसरे पोल को हमने साउथ पोल नाम दे दिया। अच्छा अब देखो एक बात और सीख लो, ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सर नॉर्थ पोल जिसमें आ रहा है उस हेमिस्फीयर क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न और जो नीचे वाला हेमिस्फीयर है उसको साउदर्न साउदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है ना। अच्छा अब देखो जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वो बेसिकली तुमको हर पॉइंट पे कैलकुलेट कर, हर पॉइंट पे डिटरमाइन करना पड़ेगा। वो एक पॉइंट की प्रॉपर्टी है, इस पॉइंट पे बताओ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ है। इस जैसे तुम खुद सोच के देखो, तुम दिल्ली में चले जाओगे तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दोबारा देखना पड़ेगा कि भाई किधर किधर है, अब दोबारा सोचना पड़ेगा। तुम यहाँ पे खड़े हो लखनऊ में तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ अलग तरीके से सोचोगे, वो है कि नहीं। यस सर। हाँ सर। जैसा जिस प्रकार से सन जो हमें उगता हुआ दिखेगा या सन हमें राइज होता हुआ दिखेगा, क्या दिल्ली से और लखनऊ से सेम तरीके से दिखेगा, नहीं ना, नहीं। डिफरेंस होगा ना डायरेक्शन में। यस सर। तो इसलिए बेसिकली हर लोकेशन का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा। लोकेशन वाइज प्रॉपर्टी है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की। जैसे कि अब समझते हैं इस चीज को, सुनना। मान लो ये वाला पॉइंट, अच्छा ये एक चीज देखो, अर्थ रियलिटी में 3D है। 3D का मतलब ऐसा समझो, 3D का मतलब यहाँ पे कि ये जो गोला तुम्हें दिख रहा है ना, जो गोला मैंने बनाया हुआ है, ये गोला पेपर के प्लेन में है। ऑब्वियसली बनाया हुआ है तो पेपर के प्लेन में है, यानी ये क्रॉस सेक्शन पेपर के प्लेन में है। अर्थ का जो, इक्वेटर अंदर। हाँ इक्वेटर नहीं, ये इक्वेटर थोड़ी है, ये इक्वेटर तो ये है ना। हाँ सर, ये अंदर हाँ बाहर है। सर। हाँ ये है, ये वाला चीज, ये जो गोला दिख रहा है तुम्हें, ये गोला पेपर के प्लेन में है। आधा हेमिस्फीयर जो ऊपर वाला है वो पेपर के बाहर है, और जो आधा लोअर हेमिस्फीयर वो पेपर के अंदर है। का डायग्राम क्लियर हो रहा है। यस सर। यस भाई सर। अर्थ तो Yes, sir. स्फीयर है ना, अपन स्फीयर को 2D में बना के समझ रहे हैं, अर्थ तो स्फीयर है। तो मैं स्फीयर को कैसे बता रहा हूँ तुमको, कैसे समझा रहा हूँ, 3D में इमेजिन कैसे करो तुम कि आधा स्फीयर पेपर के बाहर है, हेमिस्फीयर आधा हेमिस्फीयर मतलब हेमिस्फीयर पेपर के बाहर है, एक हेमिस्फीयर पेपर के अंदर है। उन दोनों का जो कॉमन सेक्शन है, उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है दोनों हेमिस्फीयर का, वो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, पेपर के प्लेन में है वो। बोलो क्लियर। यस सर। अच्छा अब मैंने मान लो एक पॉइंट लिया यहाँ पे, और मैं तुमसे पूछता हूं कि बताओ इस पॉइंट पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ होगा। ये बात सुनना ध्यान से, मैं एक अच्छे समझेंगे इस चीज को, क्योंकि ये समझ में नहीं आया ना तो तुम आगे फिर समझ नहीं पाओगे चीजों को, कहाँ नॉर्थ जा रहा है कहाँ साउथ जा रहा है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे लोकेट करते हैं। तो मैंने क्या पूछा कि ये कोई पॉइंट है अर्थ सरफेस का। अच्छा ये जो पॉइंट लिया मैंने कहाँ लिया है, इसी क्रॉस सेक्शन पे जो मैंने बनाया हुआ पेपर के प्लेन में, इसी सर्किल पे। अच्छा इस पॉइंट पे बताओ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर होगा। इस पॉइंट पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की लोकेशन क्या होगी। चलो सुनो, मैंने बोला कि ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, मैंने कोई पॉइंट मार्क किया है यहाँ पे, इस पॉइंट पे बताओ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या होगा। तो पहले मुझे बताओ कि ये वाला डायरेक्शन, ये वाला, ये ईस्ट है कि वेस्ट है कि नॉर्थ है कि साउथ है, ये वाला, जल्दी बोलो। नहीं। ये डायरेक्शन क्या है, कुछ ईस्ट भी वेस्ट नॉर्थ नहीं है। साउथ में से। तो ये है क्या फिर, वर्टिकली अपवर्ड। ये क्या है, वर्टिकली। ये तो वर्टिकली अपवर्ड है। अगर ये वर्टिकल है क्या, ये चीज, ये लाइन वर्टिकल है कि नहीं। है सर, सिर्फ में टेंजेंट के अलोंग हाँ होगा अरे यहाँ surface। पे जो आदमी खड़ा होगा वो तो ऐसे खड़ा होगा ना, अगर यहाँ पे कोई आदमी खड़ा यस होगा सर। तो वो तो ऐसे खड़ा होगा ना, तो उसके लिए वर्टिकल यही होगा, उसके लिए वर्टिकल, हाँ सर। ठीक है ना। यस तो सर। ये बेसिकली ये वाला डायरेक्शन हो गया वर्टिकली अपवर्ड, और ये वाला डायरेक्शन हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड। मैंने क्या बोला दोबारा सुनो, ये डायरेक्शन हो गया वर्टिकली अपवर्ड और ये डायरेक्शन हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड।
जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होगा ना वो तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है, यानी वो तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे, वो तो टेंजेंशियल प्लेन में होंगे। इस पॉइंट पे टेंजेंशियल प्लेन बनाओ, टेंजेंट लाइन नहीं, टेंजेंशियल प्लेन। इस पॉइंट पे क्या बनाओ? टेंजेंशियल प्लेन। टेंजेंशियल प्लेन। उस टेंजेंशियल प्लेन में लाई करेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। कैसे? अब और सुनो आगे। तो इस पॉइंट पे तुमने जब प्लेन बनाया, इस पॉइंट पे तुमने जब प्लेन बनाया, इस पॉइंट पे प्लेन बना दिया मैंने, मतलब कि टेंजेंशियल प्लेन। तो इमेजिन करते हो साथ, जैसा बोलता जा रहा हूँ साथ साथ में इमेजिन करते चलो कि इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंशियल प्लेन बनाया। अब उस टेंजेंशियल प्लेन में ही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लाई करेंगे। अच्छा, अब उस पॉइंट पे खड़े होके, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, उस पॉइंट पे खड़े होके, उस पॉइंट पे खड़े होके तुम एक ऐसी टेंजेंट बनाओ जो कि कहीं ना कहीं जाके एक्सिस को कट करे। किसको कट करे? एक्सिस एक्सिस को। सारी उस पॉइंट से सारी लाइन एक्सिस को कट नहीं करेंगी, उस पॉइंट से केवल एक ही लाइन बनेगी, केवल एक ही टेंजेंट होगी जो एक्सिस को कट करेगी। या इसको ऐसे बोलूं मैं कि यहां पे खड़े होके तुम नॉर्थ पोल को देखो या नॉर्थ की तरफ देखो। किसको देखो यहां खड़े होके? नॉर्थ पोल। नॉर्थ। बेसिकली पोल को तो नहीं देख पाओगे ना भाई, तुम तो हाँ, पोल को थोड़ी देख नॉर्थ पाओगे। को तो देखो। पोल तो यहाँ पे अंदर, यहाँ तो मटेरियल भरा हुआ है पूरा, पोल दिखेगा नहीं तुमको, पोल नहीं दिखेगा। मैंने बोला कि यहाँ से तुम टेंजेंशियली देखो, टेंजेंशियली। तो क्या तुम्हारी आंखें कहीं ना कहीं एक्सिस को कट करेंगी? तुम्हारा जो विजन होगा, लाइन ऑफ विजन, वो कहीं एक्सिस कट हाँ करेगा। सर, ये डायरेक्शन है नॉर्थ। ये नॉर्थ। ये कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ। नॉर्थ। इसके अपोजिट हो गया साउथ। जस्ट पीसेस साउथ। अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे होता है वो समझो, सुनना ध्यान से। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जब हम नॉर्थ की तरफ फेस कर लेते हैं अपना, नॉर्थ की तरफ, राइट साइड। तो हमारे राइट में हमारे ईस्ट राइट होता है। साइड में ईस्ट होता है। जब हम नॉर्थ की तरफ अपना फेस करके खड़े हो जाते हैं ना, हमने अपना खड़े, हम नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है हमने, वी आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो हमारे राइट की तरफ होता है ईस्ट और लेफ्ट की तरफ होता है वेस्ट। बोलो क्लियर? यस सर। हाँ सर। तो इस पॉइंट पे, जो पॉइंट मैंने मार्क किया हुआ है, इस पॉइंट पे अगर मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को शो करता हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिखाऊंगा, तो बताओ ईस्ट किधर, तो नॉर्थ किधर आएगा? पहली चीज नॉर्थ समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर, नॉर्थ की नॉर्थ तरफ किधर आएगा? लाइन कट नॉर्थ करेगी आया, एक्सिस पे। टेंजेंट बनाओगे और वो टेंजेंट बेसिकली एक्सिस तुम से यहाँ पास खड़े होगा। होके, कहने का मतलब क्या है मेरा, देखो इस एक्सिस, ये जो एक्सिस है ना, एक्सिस, इसको एक्सटेंड कर लो पूरा, ऊपर नीचे पूरा एक्सटेंड कर लो एक्सिस, इन्फिनिटी तक, ऐसा मान लो इन्फिनिटी तक एक्सिस एक्सटेंड कर लिया मैंने। तो यहाँ पे खड़े होके एक्सिस को देखो। किसको देखो यहाँ खड़े होके? एक्सिस को। तो वो लाइन जो डायरेक्टली तुम्हें एक्सिस को दिखा रही होगी वो हो जाएगा नॉर्थ, उसके अपोजिट हो जाएगा साउथ। और जब तुम एक्सिस को देख रहे होगे ना, तो तुम्हारे राइट में हो जाएगा ईस्ट और लेफ्ट में हो जाएगा वेस्ट, यानी यहाँ पे क्रॉस में हो जाएगा ईस्ट और ईस्ट डॉट में हो जाएगा वेस्ट। यस सर। इधर आ जाओ। अगर अच्छा, जो इधर बात करी सेम टू सेम बात यहाँ पे है, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, और ईस्ट वेस्ट कहाँ होगा? ईस्ट डॉट हो जाएगा, वेस्ट ईस्ट क्रॉस। तो सर ऐसे डॉट कर हो लोगे? जाएगा। हाँ सर। ऐसे ना, कर लेंगे। ऐसे ना, Yes, अंदर sir. की तरफ, अंदर की तरफ हो जाएगा क्या? ईस्ट। देखो ध्यान से देखो, अरे डॉट होगा नॉर्थ नहीं। की तरफ फेस करोगे, नॉर्थ की तरफ फेस करोगे तो राइट में ईस्ट होता है ना। हाँ सर, यस डॉट। अंदर, डॉट में अंदर मतलब सॉरी, अंदर नहीं, अंदर, अंदर मतलब अंदर अंदर यहाँ तो नहीं, वेस्ट हो जाएगा। बेसिकली राइट में, राइट मतलब जैसे ये नॉर्थ डॉट है होगा साउथ है, सर। तो बेसिकली राइट की तरफ, मतलब डॉट, हाँ डॉट, ठीक है ना, डॉट की तरफ हो जाएगा ईस्ट और क्रॉस हो जाएगा। समझ में आ रही है बात में क्या बोल रहा हूँ? हाँ आ रही है बात सर। अच्छा, अब इधर आ जाओ, इस साइड आओ, इस साइड इधर आओ, इसमें एक्सटेंड करके साउथ देख इसमें लीजिए। सर इधर साउथ इधर नॉर्थ। बोलो क्लियर? हाँ सर। क्रॉस में ईस्ट, नॉर्थ में। हाँ सही है, चलो ठीक है, इधर आ जाओ, इधर साउथ इधर नॉर्थ। सर इसमें डॉट में ईस्ट, तो बेटा क्रॉस में साउथ। ये तो मैंने तुमको केवल है ना, ये जो क्रॉस सेक्शन तुमको दिख रहा है, इस पे बताए मैंने बस पॉइंट्स, 4 पॉइंट लेके। बाकी तुम इमेजिन करो 3D में कहानी, बाहर भी है अंदर भी है। अच्छा, और सुनो, चलो इस पॉइंट पे आ जाओ, इस पॉइंट पे, इक्वेटर वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बताओ। ये तो आसान है। हाँ सर, अरे इधर इसमें नॉर्थ, सीधे ऊपर नॉर्थ, सीधे नॉर्थ नीचे और सीधे नीचे साउथ, साउथ। और ना एग्जैक्ट इधर क्रॉस नॉर्थ वाला इधर साउथ, ईस्ट। और राइट ईस्ट में वेस्ट आ ही जाएगा, हाँ ईस्ट सर। वेस्ट आ ही जाएगा। अच्छा, इधर देखोगे तो भी सेम, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ।
और ईस्ट वेस्ट आ जाएगा। अच्छा अब दोबारा सुनो, मैंने केवल इस सर्किल पे बताई है कहानी तुम्हें, बाकी तो इमेजिन करो आधा स्फीयर बाहर है, आधा स्फीयर अंदर है। जो बाहर वाला स्फीयर है अगर उस पे बीच में कोई पॉइंट ले लूं, थोड़ा इमेजिन करते जाओ, जो बाहर वाला स्फीयर है अगर उस पे कोई पॉइंट ले लूं और वहां पे खड़ा होके एक्सिस को देखूं, तो जहां से मैं अंदर की नॉर्थ तरफ। हाँ जहां से मैं नॉर्थ को देख रहा हूँ या जहां से मेरी आंखें डायरेक्टली नॉर्थ एक्सिस को नॉर्थ की तरफ इंटरसेक्ट कर रही होंगी, वो नॉर्थ हो गया, उसके अपोजिट साउथ हो गया, राइट वाला ईस्ट हो गया, लेफ्ट वाला वेस्ट हो गया। यस सर। कहने का मतलब मैं Yes, sir. पूरी सरफेस पे, अर्थ सरफेस के किसी भी पॉइंट पे क्या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को लोकेट कर सकता हूँ? Yes, sir. क्या समझ में आया? यस सर। तो पहली चीज तो हो गई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को लोकेट करना, तो ये हमारी समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। अब अर्थ हमने देखा जैसे कि अर्थ एक मैग्नेट है, मतलब अर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो अगर मैं अर्थ को एक मैग्नेट मानता हूं भाई, क्योंकि अर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है तो मतलब अर्थ एक मैग्नेट की तरह है। बस ये बात समझ में आ रही है? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है तो अर्थ एक मैग्नेट की तरह है ना। जैसे तुमने देखा होगा कंपास देखा सबने, कंपास, हाँ मैग्नेटिक मैग्नेटिक। हाँ, कंपास हाँ सर देखा है। देखा मैग्नेटिक कंपास? अच्छा तो जो मैग्नेटिक कंपास में जो नीडल होती है वो किसकी तरफ पॉइंट करती है, किस डायरेक्शन की तरफ? नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ है ना हमेशा। जो मैग्नेटिक कंपास की नीडल होती है तुम कहीं भी चले जाओ वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है। अच्छा नॉर्थ की तरफ मतलब क्या, जैसे मान लो यहाँ खड़ा हो जाऊं तो क्या इधर पॉइंट करेगी नॉर्थ की तरफ, ऐसे पॉइंट करेगी क्या? हाँ सर। ऐसे पॉइंट करेगी? जैसे मान लो यहाँ खड़ा हो जाऊं तो ये नॉर्थ, तो क्या ऐसे पॉइंट करेगी क्या नॉर्थ की तरफ, ऐसे पॉइंट करेगी नीडल? मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ करेगी। हाँ बेटा ये नॉर्थ हाँ अलग सर। है। अब बात कर रहे हैं मैग्नेट की अपन। उल्टा। मैग्नेटिक थोड़ा अलग बिहेवियर है मैग्नेट के रूप में इसका। ये जो अभी हमने नॉर्थ साउथ है ना, ये बेसिकली ज्योमेट्रिकल की बात, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ देखा है हमने, ज्योग्राफिकल नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ। और यहां से जो अभी मैंने नॉर्थ और साउथ निकालना सिखाया है तुमको, इसको बोलते हैं ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ। अभी मैंने तुमको जो नॉर्थ साउथ निकालना सिखाया है ना, किसी भी पॉइंट पे खड़े होकर नॉर्थ और साउथ बता सकते हैं कहाँ होगा, तो ये कौन सा नॉर्थ और कौन सा साउथ बोलते हैं इसको? ट्रू नॉट। ज्योग्राफिकल। हाँ तो मैंने जो अभी तुमको नॉर्थ साउथ निकालना सिखाया है वो ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ निकालना सिखाया है, या तुम बोल सकते हो ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ सिखाया है, ऐसा बोल सकते हो। क्लियर है क्या? ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ये मैंने तुमको निकालना सिखाया है अभी। अच्छा लेकिन अपन फाइनली इसकी बात भी करनी है, लेकिन उससे पहले मैग्नेट के बारे में समझना है कि अर्थ जो है ना, अर्थ चूंकि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमने देखा कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार की है मानो एक अर्थ के अंदर मैग्नेट रखी हो, और कैसी मैग्नेट रखी हो वही इंपॉर्टेंट है कि मानो अर्थ के अंदर, अर्थ के सेंटर पर एक इस प्रकार की मैग्नेट रख दो, बार मैग्नेट। अर्थ के सेंटर पर इस प्रकार की एक बार मैग्नेट रख दो, तो ये बार मैग्नेट जैसी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी वैसी ही अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्या बात समझ में आई? यस सर। यस अच्छा, सर। अब जो अर्थ को जो हमने जो बार मैग्नेट बनाई है, मैंने पूरी अर्थ को एक बार मैग्नेट में कन्वर्ट कर दिया। उस बार मैग्नेट का नॉर्थ के पास कौन सा पोल होता है? साउथ पोल। और साउथ के पास कौन सा पोल होता है? नॉर्थ पोल। जो अर्थ है ना, अर्थ के नॉर्थ पोल के पास, जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास अर्थ रूपी मैग्नेट, अर्थ को जो हमने एक मैग्नेट में कन्वर्ट कर दिया है, उस मैग्नेट का कौन सा पोल आएगा इसके पास? मैग्नेटिक साउथ पोल। नहीं अभी रुक जाओ, मैग्नेटिक साउथ नहीं, ये साउथ पोल आएगा। अर्थ को जो तुम मैग्नेट बना रहे हो ना, उस मैग्नेट का साउथ पोल आएगा, और अर्थ को जो मैग्नेट बना रहे हो उसका नॉर्थ पोल आएगा ज्योग्राफिकल साउथ पोल के पास में। बोलो क्लियर है? हाँ सर। अच्छा अब क्या करता हूं, इसके परपेंडिकुलर अगर मैं ये बना देता हूं तो क्या ये एक्सिस हो जाएगी? Yes, sir. यस सर। इसको बोलेंगे हम मैग्नेटिक एक्सिस या जियो मैग्नेटिक एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे? Magnetic axis. मैग्नेटिक एक्सिस। इस एक्सिस को बोलेंगे Geomagnetic जियो मैग्नेटिक एक्सिस। बोलो क्लियर? अच्छा जिस प्रकार से तुमने इक्वेटर बनाया उस प्रकार से यहां भी एक इक्वेटर टाइप बना दोगे।
उस इक्वेटर को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक इक्वेटर। जियोमैग्नेटिक इक्वेटर या Geomagnetic डायरेक्टली मैग्नेटिक इक्वेटर। जियोमैग्नेटिक इक्वेटर बोल दो या मैग्नेटिक इक्वेटर बोल दो। क्या समझ में आ रही है बात? यस सर। हाँ सर। अच्छा, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना कि जो मैग्नेटिक एक्सिस है, जो जियोमैग्नेटिक एक्सिस है, वो अर्थ सरफेस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं? जो Yes. जियोमैग्नेटिक एक्सिस है वो अर्थ सरफेस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। उसमें से एक पोल होगा मैग्नेटिक नॉर्थ और दूसरा पोल होगा मैग्नेटिक साउथ। कौन सा मैग्नेटिक नॉर्थ, कौन सा मैग्नेटिक साउथ? जो साउथ वाला एक्सटेंड हो रहा है, अब देखो, मैग्नेटिक अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ना मतलब कंट्रोवर्सी सी है। कंट्रोवर्सी मतलब अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। कहीं कहीं पे लिखा होता है कि ये वाला पोल उसको बोला जाता है मैग्नेटिक साउथ, इसको बोला जाता है मैग्नेटिक साउथ, और नीचे वाले पोल मैग्नेटिक नॉर्थ। लेकिन अपन एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर एग्जाम में आएगा तो एनसीईआरटी लिखना पड़ेगा। एनसीईआरटी बात फाइनली मानी जाएगी ना, हम रेफरेंस दे सकते हैं एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है, तो इसमें हम टोटली एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी में इसको मैग्नेटिक नॉर्थ बोला हुआ है, तो मैं भी नॉर्थ बोलूंगा इसको। एनसीईआरटी में इसको, इस पॉइंट को क्या बोला गया है? जो नॉर्थ के पास है उसको नॉर्थ, जो साउथ के पास है उसको साउथ। एनसीईआरटी में सिंपल ये बोला हुआ है। क्लियर है ना? यस सर। तो हम जो एनसीईआरटी वाली बात है उसी को फॉलो करेंगे, एग्जाम में अल्टीमेटली वही माना जाएगा फिर, है ना? बाकी अलग अलग किताबों में अलग तरीके से मिलता है, एक्सप्लेन अलग तरीके से किया जाता है। एनसीईआरटी में भी यही लिखा हुआ है, एचसीवी में भी यही लिखा हुआ है, तो अपन इसी को फॉलो करेंगे फिर। अच्छा सुनो, लेकिन एक बात याद रखो, जो अर्थ रूपी मैग्नेट है, मतलब जो अर्थ को हमने मैग्नेट बनाया है, अर्थ को हमने एक मैग्नेट मान लिया है कि अर्थ, पूरी अर्थ को हटा के एक ऐसी मैग्नेट लगा दो, उस मैग्नेट का तो साउथ पोल आ रहा है यहाँ पे। उस मैग्नेट का कौन सा पोल आ रहा है यहाँ पे? साउथ। साउथ। और यहाँ पे आ रहा है नॉर्थ। लेकिन वो जो मैग्नेटिक एक्सिस जिन 2 पॉइंट्स पे कट करती है, उसमें नॉमेनक्लेचर कैसे रखा गया है कि जो अर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास जो पोल आता है उसको बोलते हैं जियोमैग्नेटिक नॉर्थ। इसको कौन सा पोल बोलते हैं? इस नॉर्थ को जियोमैग्नेटिक नॉर्थ, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल। क्या बात समझ में आई? और जो इधर आएगा इस पोल को बोलेंगे साउथ पोल, इसको बोलेंगे साउथ पोल। साउथ मतलब जियो मैग्नेटिक साउथ पोल। तो सिंपल सी बात है, नॉर्थ के पास नॉर्थ, साउथ के पास साउथ। बोलो क्लियर? हाँ यस सर। सर। तो नॉमेनक्लेचर समझ में आना चाहिए अच्छे से। जिस प्रकार से ज्योग्राफिकल एक्सिस थी उसी प्रकार से मैग्नेटिक एक्सिस, जिस प्रकार ज्योग्राफिकल इक्वेटर था उसी प्रकार यहाँ पे मैग्नेटिक इक्वेटर आ गया, जिस प्रकार से ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ थी उसी प्रकार से मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ आ गया। सही है? अब देखो, जैसे मैंने तुमको ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ निकालना सिखाया है ना, ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ निकालने का मतलब क्या था? उस पॉइंट पे खड़े होके ज्योग्राफिकल एक्सिस को देखो, जहां कट करेगा और जिस पोल की तरफ तुम देख रहे होगे वो वाला पोल हो जाएगा नॉर्थ या साउथ। उसके हिसाब से देख लेते थे हम। जिस प्रकार से ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ निकालना सीखा, क्या उसी प्रकार से तुम हर पॉइंट पे मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ भी निकाल सकते हो? हाँ सर। हाँ सर। बोलो बोलो बोलो। यस। जिस प्रकार से हमने हर पॉइंट पे हमने ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ निकालना सीखा है, क्या उसी प्रकार से तुम मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ डायरेक्शन भी निकाल सकते हो? बिल्कुल आसान है। हाँ सर। ठीक है, वो करना Yes, वही है, करना वही है बिल्कुल सेम। जैसे मान लो, जैसे मैं यहाँ खड़ा हो गया, जैसे मान लो मैं इस पॉइंट पे खड़ा हो गया, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट देखा भाई कहाँ है, मैग्नेटिक एक्सिस को देखना है। अब कौन सी एक्सिस को देखना है? मैग्नेटिक एक्सिस। तो देखा यार, मैग्नेटिक एक्सिस जो है ना, इधर इधर इंटरसेक्ट कर रहा हूं मैं, तो ये हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ, इसके अपोजिट हो गया मैग्नेटिक साउथ। और अगर तुम्हें थोड़ा सा ही यहाँ पे मैं आइडिया दे दूं, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। इस पॉइंट पे देखना, इस पॉइंट पे देखो, चलो इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देख लो चलो, या इधर देखो, इधर देखो। मुझे बताओ, यहाँ इस पॉइंट पे देखो, पहले ज्योग्राफिकल नॉर्थ बताओ कहाँ है। ज्योग्राफिकल नॉर्थ खुद से इमेजिन करने की कोशिश करो। इस पॉइंट पे ज्योग्राफिकल नॉर्थ किधर है? क्या ये है? यस सर। और मैग्नेटिक नॉर्थ? थोड़ा और वो भी उधर ही है। अरे यही है, सेम। दोबारा ढंग से देखो, यस सर, सेम ही है। हाँ सर सेम है। हाँ सेम ही है। ये आएगा तो टेंजेंट ही भाई साहब, टेंजेंट ही तो आएगा।
हाँ सर। आएगा तो टेंजेंट ही ना, टेंजेंट ही आएगा ना। Yes, sir. हाँ सर, आगे चल के वो भी इंटरसेक्ट एक चीज मेरी बात ध्यान से समझो तुम, ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है और जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ये दोनों हमारे पेपर के प्लेन में है। ये जो सर्किल है ना, सर्किल, ये सर्किल कौन सा पार्ट समझ में आ गया? एक ऊपर वाला हेमिस्फीयर, एक नीचे वाला हेमिस्फीयर, दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा। ऊपर वाला हेमिस्फीयर, आधा हेमिस्फीयर पेपर के बाहर है, आधा हेमिस्फीयर पेपर के अंदर है। उन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो मैंने पेपर के प्लेन में ड्रॉ किया है। जो सर्किल दिखेगा मुझे रेडियस आर का, वो पेपर के प्लेन ड्रॉ किया। अच्छा, उसके बाद ज्योग्राफिकल एक्सिस पेपर के प्लेन में है, मैग्नेटिक एक्सिस पेपर के प्लेन में है। ये सारी चीजें पेपर के प्लेन में है अपने में, ये आपको एग्जैक्टली दिख रही है ये सारी चीजें। मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस के जो बीच का एंगल होता है ना, ये लगभग 11.11 डिग्री, 11.5 डिग्री। तुम देखोगे कहीं पे 11 लिखा होगा, कहीं पे 11.3 लिखा होगा, कहीं पे 11.5, क्योंकि ये एंगल कांस्टेंट नहीं है, ये भी टाइम के समय के साथ वेरी करता है। और ऐसा बोलते हैं कि 10-15 हजार साल में उल्टा भी हो जाता है चीजें। उल्टा मतलब अभी ऊपर नॉर्थ है, नीचे नॉर्थ, ऊपर साउथ, ऐसा हो जाएगा, ऐसा ही बोलते हैं, है ना। तो बाकी क्योंकि एंगल वेरी करता रहता है एंगल ये। अच्छा, तो अब सुनो दोबारा आगे, मैंने क्या बताया? अगर तुम थोड़ा सा अच्छे से इमेजिन कर पा रहे हो तो ये जो सर्किल है ना, सर्किल, ये पूरा सर्किल तुम्हें जो दिख रहा है, इस पूरे सर्किल पे ट्रू नॉर्थ और ज्योमेट्रिकल नॉर्थ सेम होंगे, मतलब जो ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ सेम होंगे इस सर्किल पे। ये जो सर्किल है, इस पूरे सर्किल पे कहीं भी देख लो तुम किसी पॉइंट पे, ये जो सर्किल तुम्हें दिख रहा है इस प्लेन में, पेपर के प्लेन में सर्किल तुम्हें दिख रहा है ना, इस सर्किल पर, इस सर्किल के प्लेन में जो ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ होंगे वो सेम होंगे हर पॉइंट। मतलब कि किसी पॉइंट पे देखो, एट एवरी पॉइंट ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ विल बी सेम। यहाँ देखो, चाहे यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखोगे, ये साउथ मैग्नेटिक साउथ और यही साउथ ज्योग्राफिक साउथ, दोनों सेम है, देखो। लेकिन हाँ, इसके अलावा कोई पॉइंट लोगे ऊपर वाले हेमिस्फीयर में या नीचे वाले हेमिस्फीयर में, तो नहीं होगा ऐसा, तो अलग कहानी है फिर। तो मैग्नेटिक नॉर्थ अलग होगा, ट्रू नॉर्थ अलग होगा, क्योंकि जब ट्रू नॉर्थ की बात करोगे तो वहां से ज्योग्राफिकल एक्सिस को देखोगे, जब मैग्नेटिक नॉर्थ की बात करोगे तो वहां से मैग्नेटिक एक्सिस को देखोगे। थोड़ा थोड़ा इमेजिन कर रहे हो? हाँ सर। है ना। तो ये देखो थोड़ा सा ट्रिकी है, मैंने पहले बताया था, इसको समझना, इसलिए मैंने बोला अच्छे से वीडियो लेक्चर देख के आना पहले, तभी ये क्लियर आए, क्लियर होगा ढंग से। तो बेसिकली किसी भी पॉइंट पे खड़े होके हम ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको लोकेट कर सकते हैं। हाँ, इसमें समझ में आ रहा है कि ये जो सर्किल पेपर के प्लेन में बनाया गया है, ये जो सर्किल बनाया गया है, ये जो पेपर के प्लेन में सर्किल बनाया गया है, या मैं बोलूं तुमसे कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर के परपेंडिकुलर जो सर्किल है, मैंने क्या बोला? इक्वेटर के परपेंडिकुलर जो अर्थ का सर्किल बनेगा, एक अर्थ का जो सरकमफ्रेंस बनेगी, उस अर्थ के परपेंडिकुलर, हाँ, जो सर्किल बनेगा उस सर्किल पर बेसिकली, उस सर्किल के हर पॉइंट पर ज्योग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ सेम होंगे। सर, हाँ, ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में करेंगे तब कैसे होगा सेम? नहीं, उनके बीच में, मतलब मेरा कहने का मतलब है नॉर्थ अपोजिट हो जाएगा वहां पे। कहने का मतलब है नॉर्थ साउथ लाइन सेम होगी, नॉर्थ साउथ विल बी अलोंग द सेम लाइन, ठीक है ना। yes, अरे यहाँ पे करोगे, अगर यहाँ से देखोगे बीच में से, तो ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ हो जाएगा, ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो जाएगा, लेकिन है तो सेम लाइन में ही ना, नॉर्थ साउथ, yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। तो सेम लाइन में होंगे ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ, मतलब जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ लाइन और मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ लाइन, बोथ विल द सेम लाइन इस पूरे सर्किल पे। बाकी और किसी पॉइंट पे देखोगे, थोड़ा सा इमेजिन करके देख लो, चाहे 3D में, मैं तुमको इसके अंदर घुस के तो बता नहीं सकता कि पीछे चल जाओ अर्थ के। अब तुम थोड़ा सा खुद से इमेजिन करके देखो कि अर्थ के अंदर, मतलब जो नीचे वाला हेमिस्फीयर है, अगर उसके किसी पॉइंट पे बैठ जाऊं और वहां से जाके देखूं, तो ये वाली एक्सिस अलग डायरेक्शन में दिखाई देगी और वो वाली एक्सिस अलग डायरेक्शन में दिखाई देगी, यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ अलग होगा और ज्योग्राफिकल नॉर्थ अलग होगा। बोलो क्लियर? हाँ सर, क्लियर। यस सर। बढ़ते हैं, ठीक है। तो मुझे लोकेट करना आ गया, मैं मैग्नेटिक नॉर्थ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये सारी चीजें आराम से लोकेट कर सकता हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जब अर्थ की तुम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अर्थ बेसिकली, अर्थ को मैंने ये बार मैग्नेट बना दिया है, मतलब मैं अर्थ को उस हटा बार के ऐसा मान मैग्नेटिक सकता हूँ फील्ड कि लाइन। हाँ, तो इस बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी क्या वही होगा, हाँ है ना।
अच्छा कैसी बनेगी फील्ड लाइन देखते हैं। देखो कैसी बनती है बाहर मैग्नेट की फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखा था हमने, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, यही तो पढ़ा था हमने। मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ। चलो बनाते हैं मैग्नेट, देखो लाइन बनाते हैं। सबसे पहले बीच वाली लाइन बना लेता हूँ, बीच वाली लाइन। तो जब बीच वाली लाइन बनाओगे ना, ये वाली लाइन बनाओगे, मतलब जो एक्सिस है, एक्सिस को कैसे बनाओगे बस समझाना मेरे थोड़ा सा। एक्सिस कैसे बनाओगे, अंदर होती है साउथ से नॉर्थ, अंदर होती है मतलब ऐसे बन गया एरो, ऐसा बन गया एरो। बाहर नॉर्थ ये ऐसे निकल जाएगा और उधर से ऐसे एंटर करेगा। क्या बात समझ में आई? हाँ सर। अच्छा एक इधर से बनाते हैं, ऐसे करके घुमा के बनाते हैं। एक देखो, अगर यहाँ से मैं मतलब एक लाइन को थोड़ा सा देखो बनाता हूँ मैं, देखते रहना बनाता हूँ। क्या समझ में आया? हाँ सर। तो Yes, ये sir. अंदर अंदर की तरफ मतलब ये वाली जो लाइन है वो तो ऐसे नीचे एरो होगा इसका। तो बाहर देखूंगा तो नॉर्थ से निकली, नॉर्थ से निकल के कहाँ पे एंटर हो गई? साउथ डायरेक्शन में। ऐसी एक नहीं बनेगी, बहुत सारी बनेगी ऐसे। तो समझाने के लिए मैं एक बना रहा हूँ बस, क्योंकि डायग्राम बहुत अजीब सा हो जाएगा, बहुत सारी बना दूंगा। तो ऐसी लेफ्ट में बनेगी, ऐसी राइट में, राइट पे एक और बता लो, राइट में बनाता हूँ एक और। बाकी बहुत सारी लाइन नहीं बनाऊंगा, यहाँ पे डायग्राम बहुत बेकार हो जाएगा, आगे पढ़ नहीं पाएंगे अपन इसमें। ये नीचे हो गई, यहाँ से निकली, यहाँ से निकल के इधर से निकलेगी, इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई और इधर से एंटर कर गई। क्या बात समझ में आ गई? यहाँ तक इतनी चीज क्लियर है? हाँ सर। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने बनाई है, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ जाती है और आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ जाती है? तो मैंने बिल्कुल उसी प्रकार बनाई है। मैग्नेट के अंदर देखोगे तो मैंने हर जगह एरो दिखाया साउथ से नॉर्थ, तीनों लाइंस का। और मैग्नेट के बाहर देखोगे तो देखो नॉर्थ से बाहर निकली है, यहाँ भी नॉर्थ से बाहर निकली, यहाँ भी नॉर्थ से बाहर निकली, और वहां से एंटर कहां से हुई? साउथ से, साउथ से, साउथ से एंटर हुई। तो मैंने 3 लाइन ड्रॉ की है, बाकी ज्यादा नहीं बनाएंगे अपन इसमें। अच्छा अब देखो थोड़ा सा कभी कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है कि सर ये तो आपने ऊपर नॉर्थ लिखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से क्यों एंटर कर रही है, तो गलत हो गया। तो मैंने बताया ना, नोमेनक्लेचर थोड़ा अलग है, ये ध्यान रखें हमेशा। नोमेनक्लेचर यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। इसको नॉर्थ बोला गया है, उसका रीजन बता दूंगा, वो अलग चीज है। बाकी ये रियलिटी में मैग्नेट का साउथ पोल ही है। ये मैग्नेट का कौन सा पोल है? साउथ। साउथ पोल। मैग्नेट का कौन सा पोल है? ये साउथ पोल। उसको नाम बस नॉर्थ बोला गया है, उसको नाम दिया गया जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो कैसे याद रखोगे? सुनो, जो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है उसका नाम तो जो जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल रखा गया है, लेकिन काम वो मैग्नेट के साउथ पोल जैसा करता है। बाकी रियलिटी में मैग्नेट की तरह बोला जाए तो मैग्नेट का साउथ पोल है वो। ऐसे याद रखोगे। बात समझ में आ रही है? जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास जो पोल पड़ता है मैग्नेट का, या जो मैग्नेटिक पोल है, उसको बोला गया है जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल। उसको बोला नॉर्थ गया है, लेकिन उसका काम कैसा है? वो किसकी तरह काम करता है? मैग्नेट के साउथ पोल की तरह। तो रियलिटी में साउथ पोल है मैग्नेट का, देखो। अच्छा इसका नाम क्यों रखा गया है? बेसिकली दोनों का जो दो अलग अलग वर्जन है ना, जो दो अलग थ्योरी है, उनका नोमेनक्लेचर का बस लॉजिक अलग है। जैसे जिसने इसको नॉर्थ बोला है वो किस लॉजिक से बोल रहा है कि उसने लॉजिक ये दिया है, या उसने नोमेनक्लेचर इस बेसिस पे रखा है कि जो मैग्नेटिक नीडल होती है, मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ जिस तरफ पॉइंट करता है उसको मैं नॉर्थ बोलूंगा, और साउथ जिस तरफ पॉइंट करता है उसमें साउथ बोलूंगा। उसने लॉजिक ये माना है। तो जब अगर तुम मैग्नेटिक नीडल रखोगे तो इस तरफ मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ जाएगा कि साउथ जाएगा? बताओ। इस तरफ नॉर्थ जाएगा नॉर्थ सर। जाएगा। नॉर्थ, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल तो हमेशा नॉर्थ बताती है ना। हाँ सर। मैग्नेटिक नीडल हमेशा किस तरफ पॉइंट करती है? नॉर्थ की तरफ। तो इस तरफ नॉर्थ जाएगा, इसलिए नॉर्थ बोल दिया इसको। तो एक वर्जन तो ये हो गया, एक थ्योरी तो ये हो गई कि जिस तरफ मैग्नेटिक नीडल पॉइंट करेगी उसके हिसाब से नाम रखा, और दूसरा जिसने इसको साउथ बोला उसने इस मैग्नेट के हिसाब से नाम रखा।
अर्थ जिस मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी उसके लॉजिक पे नाम रख दिया, उसके आधार पे नाम रख दिया। तो गलत कोई नहीं है दोनों में से, दोनों सही है। दोनों का नोमेनक्लेचर का बेसिस अलग अलग है, लेकिन अपन ये वाला क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, तो अपन को एग्जाम में ये लिखना पड़ेगा, आएगा तो, है ना। और जैसा मुझे याद आ रहा है शायद ये सीबीएसई से तो बाहर कर दिया टॉपिक है, याद है क्या? अपन डिस्कस कर रहे थे एक दिन। हाँ सर। हाँ सर। सीबीएसई से ये पूरा टॉपिक बाहर कर दिया, अर्थ मैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिक सब कुछ बाहर कर दिया, लेकिन जेई मेन और नीट में ऐसा कुछ अभी नहीं है नोटिस, तो अपन को पढ़ना पड़ेगा इसलिए। बाकी ऐसा कर का सिलेबस आता है और बाहर हो जाता है, मान लो अपडेटेड सिलेबस आता है तो छोड़ देना, मत पढ़ना, लेकिन अभी तो पढ़ाना पड़ेगा। बोलो क्लियर? हाँ सर। चलो अब इसके बाद देखो आगे और समझते हैं। तो फिर दोबारा बता रहा हूं कि इसको बोला हमने नॉर्थ पोल है, लेकिन ये मैग्नेट के कौन से पोल की तरह काम करेगा? साउथ पोल की तरह। देखो तभी तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुस रही है इसमें। तो कई बार बच्चों को यही डाउट होता है कि सर ये तो नॉर्थ पोल है, इसमें से फील्ड अंदर क्यों घुस रही है, जबकि नॉर्थ से तो बाहर निकलती है, आपने बताया था। क्योंकि ये नॉर्थ पोल नाम है इसका, ये काम साउथ पोल की तरह करता है, क्योंकि रियलिटी में साउथ ही है। ये इसका नाम साउथ पोल है, लेकिन ये नॉर्थ वाला काम करता है, क्योंकि इसका रिलेटिव मैग्नेट का तो नॉर्थ पोल ही है। बोलो क्लियर? अब सुनो आगे और अपन यहाँ पे क्या समझ सकते हैं इसमें कि जब हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, ग्राउंड पे रख दिया वो अलग चीज है, मैंने बोला फ्रीली सस्पेंड कर दिया। फ्रीली सस्पेंड करने का मतलब क्या है? लटका दिया रस्सी से। क्या? चलो मैं तुमसे एक सिंपल सा डाउट ऐसे ही पूछता हूँ कि मान लो ये, मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड। तुम एक मैग्नेट लेके आए और उस मैग्नेट को तुमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, रख दिया, छोड़ दिया मैग्नेट को यहाँ पे। जब मैग्नेट को यहाँ पे रख दोगे तो मुझे बताओ मैग्नेट ऐसे अलाइन होगी नॉर्थ साउथ, या ऑप्शन बता रहा हूँ, और ऑप्शन बता रहा हूँ, रुक जाओ और बता रहा हूँ ऑप्शन, 3-4 ऑप्शन बताऊंगा, मुझे बताना तुम बस कैसे अलाइन होगी मैग्नेट। या फिर मैग्नेट ऐसे अलाइन होगी साउथ नॉर्थ, या मैग्नेट ऐसे अलाइन होगी नॉर्थ साउथ। तीनों तरीके में से मैग्नेट किस तरह अलाइन होगी, खुद को कैसे अलाइन करेगी? सेकंड वाले सेकंड वाले केस की तरह। हाँ सर। क्यों? हाँ सर। सर आपने बताया था ना कि वो अपने तरफ अलाइन करने का कोशिश करता है एम को। हाँ बिल्कुल सही। हाँ ये हमने बताया था कि मैग्नेटिक डाइपोल जो होता है ना, डाइपोल, वो हमेशा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को यानी एम को हमेशा बी की तरफ लाने की कोशिश करता है। और जो बार मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहां से कहां होता है? डायरेक्शन क्या होता है? साउथ से नॉर्थ। डायरेक्शन क्या होता है? साउथ से नॉर्थ। तो साउथ से नॉर्थ का मतलब एम का डायरेक्शन ये हो गया, और एम को वो बी की डायरेक्शन में अलाइन करेगा। तो अगर तुम मतलब छोड़ दोगे ना मैग्नेट को कि भाई जो करना कर ले, अगर मैग्नेट को बोलोगे तो छोड़ दिया, जो करना है कर ले, तो वो खुद को ऐसे अलाइन कर लेगी। मतलब एम का जो डायरेक्शन होगा बिल्कुल वो बी की डायरेक्शन में आ जाएगा, एम और बी पैरेलल हो जाएंगे, एक दूसरे की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे बिल्कुल। कहने का मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट होगा, क्या वो क्या टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड होगा? टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब है कि जो डायरेक्शन है उसकी तरफ होगा, नॉर्थ पोल। अरे बोलो क्लियर? या अपन ऐसा, चलो ऐसे ऐसे समझे इसको, मतलब या क्या बात समझ में आ गई? अपन ये चीज पढ़ी हुई है कि अगर मैग्नेट को छोड़ दो तो उसका जो एम होता है वो बी की डायरेक्शन में आ जाता है। बोलो क्लियर? अरे क्लियर है ना? हाँ सर। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मैग्नेट को मैं फ्रीली सस्पेंड कर देता हूं, फ्रीली सस्पेंड करने का मतलब समझ रहे हो ना? मान लो एक रस्सी से बांधा ऊपर और हवा में लटका दिया मैग्नेट को, ग्राउंड पे नहीं रखा है, ऊपर रस्सी से बांधा, सेंटर से मान लो रस्सी से बांध लिया और फिर हवा में छोड़ दिया उसको। तो अगर एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देता हूं तो मैग्नेट खुद को किस डायरेक्शन में अलाइन करेगी? नॉर्थ साउथ। अरे नॉर्थ साउथ नहीं, नॉर्थ साउथ क्यों करेगी? टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, इन द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ साउथ भूल जाओ, अभी नॉर्थ साउथ कुछ नहीं। अगर मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देता हूं तो मैग्नेट खुद को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करेगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा चलो एक बार तुमको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा और समझाता हूं मैं, अभी तुमको ये क्लियर नहीं हो रही है पिक्चर, यहाँ पे सुनो थोड़ा, समझो बात को कि जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, क्या नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है?
ये चीज वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है? ये चीज वर्टिकल है। वर्टिकल। वर्टिकल। तो क्या नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है? अरे बोलो। यस। अच्छा, क्या साउथ पोल पे भी मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है? यस सर। हाँ सर। क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है नॉर्थ और साउथ पोल पे? नॉर्थ और साउथ दोनों पोल पे मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है, डिफरेंस क्या है? एक अंदर Since वर्टिकली अंदर डाउनवर्ड, जा एक रहा है, बाहर वर्टिकली आ रहा है। अपवर्ड। हाँ, क्या नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है और हाँ साउथ सर। पोल पे मैग्नेटिक, अच्छा साउथ पोल वर्टिकली पे भी तो, अपवर्ड। साउथ पोल पे जो नीचे की तरफ है, ये नीचे है कि ऊपर है? रियलिटी में ऊपर ये है चीज सर। ऊपर ये इंसान ऊपर के। है रिफ्लेक्ट ऊपर है। ना? हाँ, यहाँ पे जो इंसान खड़ा होगा ना, सॉरी, यहाँ पे जो इंसान खड़ा होगा उसके लिए क्या है? ऊपर। क्लियर है? तो मैं इसको पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता जाता हूँ क्योंकि थोड़ी यही चीज क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे। एट नॉर्थ पोल, कौन सा? मैग्नेटिक नॉर्थ। कौन सा पोल? मैग्नेटिक नॉर्थ। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है वर्टिकली, एक तो वर्टिकल होती है और दूसरा जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मतलब ये वाला पोल मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, यहाँ पे एक तो वर्टिकल होती है और दूसरा डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। सॉरी, डाउनवर्ड। क्लियर है? अच्छा, एट मैग्नेटिक साउथ पोल, एट मैग्नेटिक साउथ पोल जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वहां भी वर्टिकल होती है, लेकिन कैसी होती है? अपवर्ड। बोलो, समझ में आया? हाँ सर। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे देखो पोल्स पे दोनों वर्टिकल होती है, चाहे नॉर्थ पोल की बात करो चाहे साउथ पोल की बात करो, दोनों पोल पे मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल होती है, लेकिन मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे डाउनवर्ड होती है, मतलब एंटरिंग इनटू द सरफेस। जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है उस पे एंटरिंग इनटू द सरफेस होती है और साउथ पोल पे कमिंग आउट ऑफ द सरफेस होती है। अच्छा, ये डाउट तो नहीं आ रहा है कि सर नॉर्थ में से क्यों एंटर कर रही है सर मैग्नेटिक फील्ड, नहीं जबकि सर, नॉर्थ से तो बाहर निकलती है? नहीं। क्यों? क्यों? वो एनसीईआरटी वाली नॉर्थ है। हाँ, ये नॉमेनक्लेचर का फर्क है बस। इसको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बोल रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ये मैग्नेट का कौन सा पोल है? साउथ पोल है। हाँ। तो ये तो हो गई पोल्स की बात। और सुनो, जो मैग्नेटिक इक्वेटर है, मैग्नेटिक इक्वेटर, क्या उसके लिए हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाएगी? देखो 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 देखो, हाँ देखो। सर। यस। मतलब अगर तुम मैग्नेटिक इक्वेटर पे देखोगे ना, तो मैग्नेटिक इक्वेटर के हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो टेंजेंशियल टू द सरफेस हो जाएगी और पैरेलल टू द सरफेस हो जाएगी। यस सर। बोलो, क्लियर है? पोल्स पे वर्टिकल है, पोल्स पे कैसी है? वर्टिकल। और इक्वेटोरियल प्लेन में कैसी है? पैरेलल। 4 पॉइंट्स ऑन या पॉइंट्स इन मैग्नेटिक इक्वेटोरियल प्लेन, मैग्नेटिक इक्वेटोरियल प्लेन, इनके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल। कैसी होगी? टेंजेंशियल। बोलो, क्लियर? अरे बात समझ में आ रही है? एक एक पॉइंट समझ रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि ये एनालाइज करना ही टफ है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, बाकी तो आगे पढ़ा दूंगा जल्दी। यही समझना इंपॉर्टेंट यहाँ पे। तो नॉर्थ और साउथ दोनों पोल पे मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है, नॉर्थ पोल पे डाउनवर्ड है, साउथ पोल पे अपवर्ड है। जो मैग्नेटिक इक्वेटोरियल प्लेन है, इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब मैंने इक्वेटोरियल प्लेन क्यों बोला है? क्योंकि ये जो प्लेन बनेगा ना, इस प्लेन में कहीं भी चले जाओ, आगे पीछे पूरा चारों तरफ, इस प्लेन के किसी भी पॉइंट पे देख लो, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी? पैरेलल। कहीं भी देख लो, टेंजेंशियल। तो पूरे प्लेन में टेंजेंशियल होगी। तो मैग्नेटिक इक्वेटोरियल प्लेन में टेंजेंशियल। अब सुनो, दोनों पोल पे है वर्टिकल, दोनों पोल पे है वर्टिकल। अच्छा, पोल पे वर्टिकल होने का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0। हाँ सर। यस सर। अरे अगर तुम और किसी पॉइंट पे देखोगे तो टेढ़ी होगी, जैसे मान लो, जैसे 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 इस पॉइंट पे बताओ, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है? इस पॉइंट पे वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है? ना वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल। कुछ टेढ़ी है, इस प्रकार की है, इस प्रकार हाँ, की है, तो इसका तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आएगा, एक एक वर्टिकल vertical। कंपोनेंट भी आएगा। मतलब हाँ, अगर तुम और किसी पॉइंट पे देखोगे ना, तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट भी आएगा। लेकिन पोल्स की बात करूंगा, चाहे नॉर्थ पोल की बात करूं चाहे साउथ पोल की बात करूं, उन दोनों पे BH 0 हो जाएगा। BH का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर इक्वेटोरियल प्लेन में बात करूंगा, तो इक्वेटोरियल प्लेन में क्या वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा? हाँ बोलो बोलो।
अच्छा, और किसी पॉइंट पे बात करोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट भी आएगा। जैसे कि अभी अपन ने देखा कि भाई अगर इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे तो टेढ़ी इस प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड है, इस प्रकार की, मतलब इसका ऐसे टेंजेंशियल आ गया और मतलब ऐसा हॉरिजॉन्टल आ गया, वर्टिकल आ गया। अच्छा, अगर यहाँ बात करूंगा, अगर यहाँ बात करूं, या रुको चलो कहाँ देखते हैं, मान लो यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे ऐसे आ रही है फील्ड, अरे ऐसे आ रही है फील्ड ना, यस सर। इसको दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हो, इसको दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते, जैसे मान लो यहाँ पे देख रहे हो तो फील्ड इस प्रकार की आ रही है, दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हो तुम। अर्थ सरफेस के जो पैरेलल आएगी वो तो अर्थ सरफेस के पैरेलल, जैसे मान लो यहाँ खड़े हो तो अर्थ सरफेस के पैरेलल हो जाएगा BH और उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा BB। इसका समझ में आ रहा है? हाँ सर। बेसिकली पोल पे और इक्वेटर पे जान लिया अपन ने कि पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल हो गई और मैग्नेटिक इक्वेटोरियल प्लेन में हॉरिजॉन्टल हो गई। बाकी किसी और पॉइंट पे देखोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट भी आएगा, वो टेढ़ी मेढ़ी डायरेक्शन में फील्ड होगी। अब जो मैग्नेट होती है, मैग्नेट, अगर तुम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दो, मैग्नेट को मैंने सस्पेंड कर दिया फ्रीली, तो जब मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दोगे तो हम जानते हैं कि उसका जो डाइपोल मोमेंट m होगा, क्या वो m b की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा? हाँ सर। जो m होगा वो b की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, खुद को b की डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा। तो अगर 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 मैं यहाँ पे मान लो एक मैग्नेट को रख देता हूँ नॉर्थ साउथ, ऐसे यहाँ पे रख दिया मैग्नेट को, बार मैग्नेट को, तो बार मैग्नेट जब यहाँ पे आएगी तो वो किस डायरेक्शन में होगी, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? रिजल्टेंट भी आएगा। रिजल्टेंट, यही मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक मोमेंट खुद को उस डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि जो मैग्नेट है उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो तो खुद को हमेशा नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करेगा। अगर उसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए, उसको बोल दिया जहां जाना है जा, तो वो ऐसे जाएगा। तो अगर मैं मैग्नेट को यहाँ पे रख देता हूं तो मैग्नेट खुद को ऐसे अलाइन कर लेगी सच दैट उसका नॉर्थ यहाँ आ जाएगा, साउथ यहाँ आ जाएगा। बोलो सही है? अरे सही है? yes, अगर मैं मैग्नेट को यहाँ पे रख देता हूं तो वो ऐसे सस्पेंड कर लेगी सच दैट नॉर्थ यहाँ आ जाएगा, साउथ यहाँ आ जाएगा। बोलो सही है? Yes, sir. हाँ सर। अगर मैं मैग्नेट को यहाँ पे सस्पेंड कर देता हूं तो इस प्रकार से साउथ नॉर्थ ऐसे आ जाएगी। बोलो क्लियर है? यस। ऐसे तुम, ये तो देखो मैं थोड़ा सा इसी सर्किल पे दिखा पा रहा हूँ तुमको, बाकी तो 3D में ऊपर भी है नीचे भी है, किसी भी कहीं भी करो ऐसा काम। बेसिकली कहने का मतलब क्या हुआ कि व्हेन ए मैग्नेट, व्हेन ए बार मैग्नेट की बात करूं तो लिख लेता हूं, इज सस्पेंडेड फ्रीली when a bar magnet is suspended freely, तो क्या होगा? अरे जब बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दूंगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लाइन हो जाएगा। डायरेक्शन में लाएगा। हाँ, it aligns itself parallel to, या it aligns itself in a direction, in the direction of magnetic field at that point such that dipole moment is parallel to magnetic field। बोलो क्या समझ में आया? मैं जब बार मैग्नेट को सस्पेंड करूंगा फ्रीली तो ये खुद को इस प्रकार से अलाइन कर लेती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सच दैट m इज पैरेलल टू b। जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के पैरेलल हो जाएगा। बोलो क्लियर? यहां तक कोई डाउट पूछ सकते हो? अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब अगर तुम मैग्नेट को नॉर्थ पोल पे, मतलब मैग्नेट को पोल्स पे अगर तुम फ्रीली सस्पेंड करते हो क्या होगा? मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ ए बार मैग्नेट is suspended freely on poles, on geomagnetic poles?
जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल, चलो नॉर्थ पोल कर लेते हैं, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल। बताओ, अगर एक बार मैग्नेट को नॉर्थ पोल पे फ्रीली सस्पेंड कर देता हूं तो क्या होगा? वर्टिकल होने की कोशिश करेगा लेकिन कर नहीं पाएगा सर, ग्रेविटी की वजह से। अरे ग्रेविटी की वजह से क्यों नहीं कर पाएगा? ग्रेविटी तो सेंटर पे लगेगी, सेंटर से बांधा हुआ है तुमने, स्टॉक थोड़ी आएगा उसका कोई, हाँ सर, तब हो जाएगा। है ना? हाँ, बस अब बताओ क्या होगा? मैग्नेटिक नॉर्थ, अगर मैं एक बार मैग्नेट को ले जाता हूँ नॉर्थ पोल पे, जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे, और वहां ले जाके उसको फ्रीली छोड़ देता हूँ, मैं जो करना है कर, रस्सी से लटका दिया सेंटर से बांध के, अब क्या होगा? कैसे अलाइन करेगी खुद को वो? उस मैग्नेट का नॉर्थ वर्टिकली डाउनवर्ड पॉइंट क्या नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन वर्टिकल होती है? देखो यहाँ पे, यही तो है ना, ये नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल यहाँ वर्टिकल होती है और नीचे की तरफ है एरो, इसका मतलब मैग्नेट खुद को ऐसे अलाइन करेगी, नीचे नॉर्थ होगा, ऊपर साउथ होगा। हाँ सर। सही है? कहने का मतलब मैग्नेट विल बिकम वर्टिकल, it will become vertical with north pole facing the surface of earth। बोलो, समझ में आया? अरे समझ में आया नहीं आया? बोलो। हाँ सर। अच्छा, अगर उल्टा कर दूं, अगर मैं बोलूं कि बार मैग्नेट को साउथ पोल पे ले जाऊं तो उल्टा हो जाएगा इसका, तो क्या होगा? अगर यहाँ ले जाऊं साउथ पोल पे, यहाँ ले जाऊं यहाँ, तो सर साउथ पोल South टुवर्ड द, हाँ नीचे की तरफ। ठीक है, हो गया। हाँ चलो ठीक है। अच्छा दूसरा, अगर मैं बार मैग्नेट को इक्वेटोरियल प्लेन में किसी पॉइंट पे फ्रीली सस्पेंड कर दूं तो? सर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली हो जाए। मतलब वो हॉरिजॉन्टली आ जाएगी। हॉरिजॉन्टली कहने का मतलब वो बेसिकली पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ आ जाएगी। कैसे आ जाएगी वो? पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ आ जाएगी। अच्छा और सुनो, अगर तुम मान लो मैग्नेट को मैंने क्या बोला कि तुम मैग्नेट को यहाँ पे इस पॉइंट पे तुम फ्रीली सस्पेंड कर देते हो, मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हो, तो ना वो ऐसे आएगी ना वो ऐसे आएगी, क्या वो कुछ टेढ़ी जाएगी इस प्रकार? ये समझ पा रहे हो बात तुम, इस बात को? हाँ सर। हाँ सर, यही समझा रहा हूँ मैं, इतनी देर से यही समझा रहा हूँ मैं। वो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में जाएगी, है ना? फ्रीली सस्पेंड कर रहे हो तो, फ्रीली सस्पेंड कर रहे हो तो। ठीक है, क्या ये पिक्चर क्लियर हो गई? इतना समझ में आ गया अच्छे से? सब एक तो सोचो, 2 मिनट, कोई डाउट हो अच्छे से पूछो, क्योंकि एक सर यही लास्ट वाला क्वेश्चन जो भी आपने कराया वो, इसमें क्या डाउट है बताओ? तो वो वर्टिकल कैसे होगा? अरे बेटा ये तो बताया ना अभी, पोल पे क्या होता है? पोल पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? पोल पे वर्टिकल। नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों पे जो मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल होती है ना, और मैग्नेट होती है बार मैग्नेट, हमेशा खुद को मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में अलाइन करती है, तो वर्टिकल हो जाएगी वो भी। ठीक है। वो तो जैसी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी के अकॉर्डिंग वो मैग्नेटिक खुद को अलाइन कर लेगी। सर किसी जनरल पॉइंट पे हाँ मतलब कोई टेढ़ा उठ के लटकेगी ना सर? हाँ बिल्कुल टेढ़ा, हाँ टेढ़ा, ना तो सरफेस के पैरेलल होगी ना सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, टेढ़ा कुछ। ठीक है? यस सर। हाँ, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ टर्म्स और पढ़ते हैं अपन यहाँ पे, कि एक टर्म आती है यहाँ पे अब जिसको बोलते हैं अपन ज्योग्राफिकल मेरिडियन। एक टर्म आती है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या मतलब है? ज्योग्राफिक मेरिडियन का सुनना ध्यान से। ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल जैसे, अच्छा ये किसी पॉइंट पे निकालते हैं, मतलब हर पॉइंट पे अलग अलग बनेगा। जो एक प्लेन होता है, एक प्लेन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन बेसिकली एक प्लेन होता है जो हर पॉइंट पे अलग अलग बनता है। जैसे मैं तुमसे बोलूं यार इस पॉइंट पे है ना, इस पॉइंट पे ज्योग्राफिक मेरिडियन बताओ क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर ये वाला पॉइंट, जिस पॉइंट की बात कर रहे हो वाला पॉइंट जियो मैग्नेटिक ज्योग्राफिकल बोला, कौन सा बोला? ज्योग्राफिकल ना। हाँ, तो ये पॉइंट
ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, ये 3 पॉइंट हो गए, नहीं हो गए बताओ? 3 पॉइंट हो गए? हाँ कौन कौन से 3 पॉइंट? ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ और साउथ और वो खुद पॉइंट। उन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो प्लेन बनेगा, एक प्लेन बनेगा। 2 पॉइंट को ज्वाइन करते लाइन बनती है, 3 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं 3 नॉन प्लेन कोलिनियर बनता है। पॉइंट को ज्वाइन प्लेन बनता है। तो ये जो प्लेन बनेगा, इस प्लेन को बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। या ऐसा बोल दो दूसरा तरीका, उस पॉइंट और ज्योग्राफिकल एक्सिस, अरे नॉर्थ साउथ को ज्वाइन करने पे तो ज्योग्राफिकल एक्सिस आ रही है ना, हाँ तो उस पॉइंट से पास करने वाला वो प्लेन जिसमें ज्योग्राफिकल एक्सिस आए, क्या उसी को बोलेंगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन? यस तो देखो कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे लिखते हैं, डेफिनेशन है मतलब भाई उसका, कैसे भी समझ लो उसको। लिखते क्या है? ज्योग्राफिकल मेरिडियन एट ए पॉइंट, geographic meridian at a point is the vertical plane passing through point, the vertical plane at that point, vertical plane at that point, क्या बोला मैंने? geographic meridian at a point is the vertical plane at that point containing the geographical axis of earth। क्या समझ में आया? अरे बोलो क्लियर है? हाँ Geographical meridian is at a point is the vertical plane at that point contains the geographical axis of earth। बेसिकली और सिंपल शब्दों में बताऊं तो उस पॉइंट, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल साउथ पोल, इन तीनों पॉइंट को मिलाने से जो प्लेन बनेगा उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और क्या बोला कि ज्योग्राफिकल एक्सिस और उस पॉइंट, बेसिकली उस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर प्लेन बनाओ, वो प्लेन जिसमें ज्योग्राफिकल एक्सिस आएगी, क्योंकि एक पॉइंट पे बहुत सारे परपेंडिकुलर प्लेन बन सकते हैं। थोड़ा सा इमेजिन करो, एक पॉइंट पे बहुत सारे परपेंडिकुलर प्लेन बन सकते हैं, लेकिन वो प्लेन जिसमें ज्योग्राफिकल एक्सिस आएगी वही होगा ज्योग्राफिक मेरिडियन। अच्छा, एक तरीके से और डिफाइन किया जाता है इसको, तो और क्या इसकी डेफिनेशन और क्या लिख सकता हूं? ज्योग्राफिक मेरिडियन is a plane perpendicular to the point which contains the true north-south direction, which contains the true north-south direction at that point। ये भी समझ में आया? अरे जो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ होगा उसके लिए तुम ज्योग्राफिकल एक्सिस को ही तो देखते हो। तो ज्योग्राफिकल एक्सिस जब उसी प्लेन में आ गई तो वहां खड़े होकर देखोगे नॉर्थ को तो नॉर्थ पोल हो गया, देखोगे साउथ को साउथ पोल हो गया। तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, सब कुछ सही है, लेकिन समझने की कोशिश करो यहाँ से कि ज्योग्राफिकल मेरिडियन बेसिकली सिंपल कहानी तो वही है, उस पॉइंट को, नॉर्थ पोल को साउथ पोल को आपस में ज्वाइन कर दो, एक प्लेन बना दो, वो हो गया ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो geographic meridian at a point is the vertical plane at that point containing the geographical axis, or geographic meridian is a plane perpendicular to the point which contains the true north south direction at that point। बोलो इतना क्लियर यस सर है ना? तो ऐसे ऐसे डिफाइन कर सकते हो उसको। ये ज्योग्राफिकल एक्सिस हो गई, सॉरी ये ज्योग्राफिक मेरिडियन हो गया। अब बात करते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ये ज्योग्राफिक मेरिडियन था, अब बात करेंगे अपन किसकी? मैग्नेटिक मेरिडियन। खुद बताओ मैग्नेटिक मेरिडियन क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ और पॉइंट को ज्वाइन करना। हाँ सिंपल सी बात है कि उस पॉइंट को, बेसिकली जिस पॉइंट पे बना रहे हो उस पॉइंट को ले लो, मैग्नेटिक नॉर्थ को ले लो, मैग्नेटिक साउथ को ले लो, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो प्लेन बनेगा पूरा प्लेन एक्सटेंड कर लो हर तरफ इन्फिनिटी तक, उस प्लेन को बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या उसको दिखने का तरीका दूसरा? मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए पॉइंट is the vertical plane at that point containing the magnetic axis, or the plane containing the magnetic north south direction at that point। बोलो क्लियर? इसी को और अच्छे से क्या लिख लोगे? इसी को मतलब यहाँ पे इसी डेफिनेशन थोड़ा मॉडिफाई करना है तो मैं यहीं से लिख लेता हूँ, दोबारा देखो।
एक मिनट रुको तो गड़बड़ हो गया कुछ। ये कहाँ का आ गया, तो यहीं पेस्ट हो गया। देखो, अच्छा इसको देखो, लिख लोगे तुम ना, मैं बताता हूँ क्या लिखना है। क्या लिखोगे नीचे, मैग्नेटिक मेरिडियन, यहाँ लिखोगे मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए पॉइंट इज द वर्टिकल प्लेन एट दैट पॉइंट कंटेनिंग द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ। अच्छा, इसके बाद यहाँ लिखोगे मैग्नेटिक मेरिडियन इज ए प्लेन परपेंडिकुलर टू पॉइंट व्हिच कंटेन्स द मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। ये आ जाएगा पूरा इसमें नीचे, बोलो क्लियर। हाँ सर। अच्छा, अब देखो, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कौन से मेरिडियन में होगी, मैग्नेटिक मेरिडियन में कि ज्योग्राफिकल मेरिडियन में? मैग्नेटिक। ऑब्वियसली बात है ना। अरे थोड़ा इमेजिन करो ना, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो तो मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई करेगी ना, मैग्नेटिक फील्ड तो। हाँ जो सर। अर्थ, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन का अगली डेफिनेशन ये भी बोलते हैं कि मैग्नेटिक मेरिडियन किसी पॉइंट पे वो प्लेन है जिसके अंदर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाई करेगी। तो बेसिकली अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वो कौन से प्लेन में लाई करेगी, मैग्नेटिक मेरिडियन में। तो एक पॉइंट और लिख देता हूं यहाँ पे कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट लाइज इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। किसी पॉइंट पे जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कौन से प्लेन में लाई करेगी, मैग्नेटिक मेरिडियन में। अब देखो, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मैग्नेटिक मेरिडियन में होंगे, और ट्रू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कौन से प्लेन में होंगे, ज्योग्राफिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन में होंगे। बोलो क्लियर, यहां तक समझ में आई इतनी बात? अच्छा, यस सर। अब इन दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल होता है ना, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या केबल डिक्लिनेशन। कैपिटल डी से डिनोट कर दिया मान लो मैंने, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या केबल डिक्लिनेशन, कैपिटल डी। क्या है ये, द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन at a point is called, the angle between geographic meridian and magnetic meridian at a point is called angle of declination। क्या समझ में आया? किसी पॉइंट पे ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक, भाई एक पॉइंट पे कोई एक पॉइंट लिया तुमने, एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट पे तुमने पहले एक प्लेन बनाया ज्योग्राफिक मेरिडियन, फिर दूसरा प्लेन बनाया मैग्नेटिक मेरिडियन, उन दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल होगा ना उसे बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अरे समझ में आया? यस सर। अच्छा, इसको तुम ऐसा ही बोल सकते हो, भाई ज्योग्राफिक मेरिडियन में टू नॉर्थ साउथ लाई करते हैं और मैग्नेटिक मेरिडियन में मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ लाई करते हैं। सही है ना? तो इसका दूसरा डेफिनेशन, द एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ एट ए पॉइंट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। मैं थोड़ा जल्दी से लिख रहा हूँ क्योंकि चोरी ज्यादा है, टाइम बहुत लग जाएगा, तुम नोट्स अच्छे से बना लेना वापस। बोलो क्लियर है? द एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ एट ए पॉइंट इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। इसको थोड़ा सा डायग्राम बना के समझाता हूँ, सुनो ध्यान से, थोड़ा सा डायग्राम बना के समझते हैं इसको। कि जैसे मान लो मैंने प्लेन बनाया,
ये मान लो है हमारा आ, ये है हमारा ज्योग्राफिक मेरिडियन। ये मैंने प्लेन बनाया, प्लेन दिख रहा है, एक प्लेन बनाया मैंने। ये प्लेन है ज्योग्राफिक मेरिडियन। कौन सा प्लेन है? ये वाला जो प्लेन मैंने बनाया है, दिस प्लेन इज ज्योग्राफिक मेरिडियन। ये है ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये प्लेन ज्योग्राफिक मेरिडियन है। अच्छा, इसमें जो ज्योग्राफिक मेरिडियन होगा, जो ज्योग्राफिक मेरिडियन प्लेन बनेगा, उसमें अब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी मार्क कर लेते हैं। चलो, इससे अच्छा समझ में आएगा। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी मार्क कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे अगर बात करूं तो ये डायरेक्शन है मान लो हॉरिजॉन्टल। ये डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है? हॉरिजॉन्टल। और ये डायरेक्शन है वर्टिकल। ये डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल और ये डायरेक्शन है वर्टिकल। बोलो क्लियर? यस सर। अच्छा, अब सुनना। अब बनाता हूं मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन जो बनेगा, मान लो क्या प्लेन दिख रहा है दूसरा? यस सर। यस दूसरा प्लेन दिख रहा है ना? ये दूसरा प्लेन है, वो पहला वाला प्लेन था, दूसरा प्लेन है। अब तो दूसरा जो प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है? अब मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन। ये कौन सा प्लेन है? मैग्नेट। अच्छा, इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या होगा बताओ मुझे। तो दूसरा प्लेन बनाया मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन। अरे वर्टिकल दोनों का सेम होगा। अच्छा, वर्टिकल वर्टिकल तो सेम होगा। उस पॉइंट का Yes, sir. वर्टिकल तो फिक्स है ना? उस पॉइंट का वर्टिकल तो फिक्स है ना? अरे कोई भी पॉइंट है, उसका वर्टिकल तो फिक्स कर, वर्टिकल तो फिक्स ही होगा ना। तुम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बहुत सारे डायरेक्शन है, टेंजेंशियल में बहुत सारे डायरेक्शन पॉसिबल है, पर वर्टिकल तो एक ही है उसका। अरे किसी भी पॉइंट पे, मैं कोई भी पॉइंट ले लूं अर्थ सरफेस पे, मान लो ये पॉइंट लिया मैंने, ये पॉइंट लिया मैंने, इस पॉइंट का वर्टिकल कौन सा है? जो सेंटर से ज्वाइन करेगा वही तो वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन तो एक ही है। हॉरिजॉन्टल बहुत सारी लाइन हो सकती है, टेंजेंशियल बहुत सारी पॉसिबल लाइन है, तो वर्टिकल तो एक ही है। तो वर्टिकल तो सेम रहेगा, वर्टिकल तो यही होगा जो पहले बनाया अपन ने, वर्टिकल तो यही है। लेकिन इसका हॉरिजॉन्टल हो गया ये इसका हॉरिजॉन्टल हो गया नए प्लेन का, और वर्टिकल तो इसका भी यही है। क्या बात समझ में आई? अरे बोलो क्लियर। तो मैंने एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट पे मैंने दो प्लेन बनाए, एक ज्योग्राफिक मेरिडियन, एक मैग्नेटिक मेरिडियन। दोनों का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन दोनों का सेम है। दोनों का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन दोनों का सेम है। तो इन दोनों के बीच का एंगल, ये जो एंगल है दोनों के बीच का, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या समझ में आ गया डायग्राम? यस सर। तो ये है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब ये हर पॉइंट पे अलग अलग हो सकता है, कि दो पॉइंट पे सेम, वो बात करेंगे, बात की बात है। अब ये मैंने समझा दिया एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता क्या है। तो ये हो गया एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अच्छा, इसको थोड़ा सा अपन जैसे अब देखो, जो नॉर्थ साउथ होते हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं कि वर्टिकल प्लेन में होते हैं? मतलब नॉर्थ साउथ तो हॉरिजॉन्टल में होते हैं हमेशा। यस सर। हाँ सर। अच्छा, ये जो ज्योग्राफिक मेरिडियन जो प्लेन बन रहा है, ज्योग्राफिक मेरिडियन, तो ये डायरेक्शन हो गया किसका? ट्रू नॉर्थ साउथ का। ये डायरेक्शन किसका हो गया? ट्रू नॉर्थ। ये जो डायरेक्शन हो गया ना, डायरेक्शन, ये डायरेक्शन किसका हो गया? ट्रू नॉर्थ साउथ का। मान लो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये हो गया ट्रू नॉर्थ साउथ। और अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन बनाऊंगा तो ये डायरेक्शन किसका हो जाएगा? मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ। तो ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच का एंगल भी तो है जो डी है हाँ सर। है ना? इन दोनों के बीच का एंगल है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा अपन मतलब कैसे बोलते हैं, जैसे कि अब मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, बात को सुनना कि इसको लिखने का तरीका क्या होता है। बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो अगर ये हमारा अगर ये मान लो ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, कौन सा ज्योग्राफिकल? कौन सा? ये मैंने कौन सा ड्रॉ किया है अभी? ये बेसिकली ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और ये ज्योग्राफिकल साउथ है। ठीक है, ये ईस्ट,
ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ये नॉर्थ मतलब ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ये साउथ मतलब ज्योग्राफिकल साउथ। अच्छा, अब जो मैग्नेटिक नॉर्थ होगा ना, मैग्नेटिक नॉर्थ, वो भाई मैग्नेटिक नॉर्थ क्या ज्योमेट्रिकल क्या इस नॉर्थ साउथ कुछ एंगल बनाएगा जिसको डी बोलते हैं अपन। अब वो ना, वो हो सकता है इस तरफ हो या हो सकता है इस तरफ हो, ऐसा हो सकता है। मतलब हो सकता है मैग्नेटिक नॉर्थ इधर हो या दूसरे केस में हो सकता है मैग्नेटिक नॉर्थ इधर हो। जो पहला वाला केस, इसमें ये डी हो गया, इसमें ये डी हो गया। तो पहले वाले केस में जब बोला जाएगा ना कि व्हाट इज द डिक्लिनेशन, तो तुम बोलोगे डी डिग्री, और किस तरफ, नॉर्थ के किस तरफ है, जो मैग्नेटिक west. नॉर्थ है वो वेस्ट की तरफ, लेफ्ट इज वेस्ट, किस तरफ है, तो ये वेस्ट ऑफ नॉर्थ। वेस्ट। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, मान लो डी बराबर 30 डिग्री है, तो बोला जाएगा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। और कई बार ये नॉर्थ नहीं लिखा होता है, केवल लिखा होगा 30 डिग्री वेस्ट, तो मतलब यही तो हुआ, एंगल नॉर्थ से मेजर करना है। एंगल कहाँ से मेजर करना है, नॉर्थ से, मतलब ज्योग्राफिकल नॉर्थ से। बोलो क्लियर। तो इसको लिखूंगा डी डिग्री वेस्ट, डायरेक्ट ऐसा भी होता है कि डिक्लिनेशन इज डिग्री वेस्ट, और राइट वाले को क्या लिखोगे, टी डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये लिखने का तरीका हो गया। तो बेसिकली किसी पॉइंट पे जो डिक्लिनेशन होता है वो ट्रू नॉर्थ साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ के बीच का एंगल होता है। क्या समझ में आ गया। ऊपर जो तो ये सर तो थी हमने कहानी। सर्किल लिया था हाँ, सर, उसमें हाँ, दोनों हाँ, नॉर्थ साउथ एक ही लाइन में है ना सर, एक ही हो ट्रू जाएंगे, वाला, बिल्कुल। हाँ, तो डी हाँ, हाँ, जीरो। हाँ, 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 बिल्कुल। ये जो सर्किल लिया तुमने ना, इस सर्किल के हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखोगे ट्रू नॉर्थ साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ एक ही पॉइंट है, तो मतलब यहाँ पे डी जीरो, इस सर्किल के हर पॉइंट पे डी जीरो है, इस सर्किल के हर पॉइंट पे डी जीरो है। ओके सर। क्लियर है। हाँ, तो ये हो गया डिक्लिनेशन। अच्छा, आगे बात करते हैं। ये तो डिक्लिनेशन हो गया ना, तो आगे बात करते हैं डिप, एंगल ऑफ डिप, या उसको बोलते हैं इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिप या उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, अपने ध्यान से। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर पॉइंट पे वर्टिकल होती है क्या, या हर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल होती है क्या, या केवल पोल्स पे वर्टिकल होती है, इक्वेटोरियल प्लेन पे पोल्स पे वर्टिकल होती है, इक्वेटर के पॉइंट्स पे पैरेलल होती है यानी कि टेंजेंशियल होती है, और बाकी हर पॉइंट पे तो अलग अलग होती है, ऐसा होता है, ऐसा होता है ना। अच्छा, तो मान लो कोई पॉइंट है, ये अर्थ की सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है। अब अर्थ सरफेस से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा वर्टिकल हो या पैरेलल हो, ये तो जरूरी नहीं है ना, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। यस सर। हो सकती तो है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी भी हो सकती है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती हुई भी हो सकती है, दोनों तरह की पॉसिबल है। बाहर निकलती हुई भी हो सकती है, अंदर आती हुई भी हो सकती है। कौन सा कहाँ होगा बता सकते हो, कौन सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, कौन सा साउदर्न हेमिस्फीयर में। जो पहला वाला केस है, पहला वाला केस, सदर्न वो हेमिस्फीयर नॉर्दर्न, में, देखो कौन से में, देखो कहाँ से बाहर वो निकल रही सदर्न है, में, हाँ सर, अरे सदर्न कहाँ से में बाहर निकल पहला रही वाला। है, साउथ में बाहर नीचे निकल। नीचे सदर्न हेमिस्फीयर से। तो जो नीचे वाला केस है ना, वो कहाँ पे होगा, मैग्नेटिक सदर्न हेमिस्फीयर, मैग्नेटिक सदर्न हेमिस्फीयर। अरे बोलो क्लियर है। और जो ये वाला हाँ, केस है ये होगा मैग्नेटिक मैग्नेटिक नॉर्दर्न नदर। हेमिस्फीयर में। बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुसती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मैग्नेटिक, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुसती है और सदर्न हेमिस्फीयर से बाहर बाहर निकलती है। निकल। डायग्राम देख के समझ आना चाहिए सब। अच्छा, अब जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो क्या उसके दो कंपोनेंट में तोड़ सकता हूँ, एक BH और एक BV, यस। एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ऐसे यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल का मतलब पैरेलल टू सरफेस और वर्टिकल का मतलब परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना होता है एंगल ऑफ डिप। क्या समझ में आया, अरे समझ में यस आया। सर। एंगल ऑफ डिप या इंक्लिनेशन डेल क्या होता है,
एंगल मेड बाय मैग्नेटिक फील्ड या अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एंगल मेड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड at a point with the surface in magnetic meridian. लेकिन एंगल किस में देखोगे? अरे मैग्नेटिक फील्ड किस, मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किस प्लेन में लाई करती है? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किस प्लेन में लाई करती है? मैग्नेटिक मेरिडियन में ना। यस सर। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई करती है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सरफेस के साथ जो एंगल बना रही होगी उसे बोलते हैं अपन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या डिप। अच्छा, तो हमने क्या पढ़ लिया? एंगल ऑफ डिप पढ़ लिया हमने, और हमने एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पढ़ लिया। डिप के बारे में थोड़ी सी बात और बताता हूँ, सुनना ध्यान से, बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन करते हैं डिप को। देखो सुनो इस डायग्राम में, यहाँ पे अच्छा इमेजिन करना पड़ेगा, थोड़ा सुनना, ध्यान सुनना। ऐसा मानते हैं कि जो ज्योग्राफिक मेरिडियन है, ज्योग्राफिक मेरिडियन, पहले केवल ज्योग्राफिक मेरिडियन की बात कर रहा हूँ, मैग्नेटिक मेरिडियन को भूल जाओ। अभी मैग्नेटिक मेरिडियन को बिल्कुल भूल जाओ, केवल ज्योग्राफिक मेरिडियन की बात कर रहा हूँ। तो जो ज्योग्राफिक मेरिडियन है, तो बेसिकली या जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ज्योग्राफिक मेरिडियन में होगी कि मैग्नेटिक मेरिडियन में होगी? मैग्नेटिक। जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ज्योग्राफिक मेरिडियन में होगी कि मैग्नेटिक मेरिडियन में होगी? किसमें होगी? मैग्नेटिक मेरिडियन में। सही है। तो ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। ये क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन। और इसके अंदर अर्थ की नेट फील्ड लाई करेगी। इस प्लेन के अंदर अर्थ की नेट फील्ड लाई करेगी। तो नेट फील्ड बनाता हूँ, सुनना ध्यान से सुनना। तो ये मान लो मैंने बना दी अर्थ की नेट फील्ड। ये मान लो अर्थ की नेट फील्ड है जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई कर रही है। क्या इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकता हूँ? एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में। जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वो BH आएगा, जो वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा VV आएगा। हाँ सर। और जो नेट फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही होगी, क्या ये डिप है? क्या यही एंगल ऑफ डिप है? यस सर। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, तो एंगल ऑफ डिप पढ़ लिया हमने। अभी थोड़ा सा और बात करेंगे इसके बारे में, बट यहाँ पे अगर देखो तो tan डेल क्या लिखोगे? tan डेल बराबर क्या लिखोगे? BV by VH। यानी जो एंगल ऑफ डिप है ना, उसका टेंजेंट क्या बताता है? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रेशियो बताता है। और क्या तुम ये भी देख सकते हो, V स्क्वायर बराबर BH स्क्वायर प्लस VV स्क्वायर। सही है। तो सिंपल सी बातें हैं। तो BH स्क्वायर बराबर B स्क्वायर बराबर BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। अब देखो एक चीज और नोट करो, मैंने मतलब तुम इमेजिन करो थोड़ा सा कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैंने दिखाया है ना, वो टुवर्ड्स नॉर्थ दिखाया है। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, वो किसकी तरफ होगा? नॉर्थ की तरफ। जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, क्या वो टुवर्ड्स मैग्नेटिक नॉर्थ होगा? है ना, टुवर्ड्स मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन। देखो यहाँ देख लो, यहाँ देखो डायग्राम में, थोड़ा डायग्राम में समझो। इस मेन डायग्राम में अगर यहाँ पे देखता हूँ तो क्या यहाँ पे यही डायरेक्शन मैग्नेटिक नॉर्थ है? यस सर। हाँ सर। और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो उसका कंपोनेंट लोगे तो देखो इस तरफ ही तो आ रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स किस तरफ आ रहा है? जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ पोल ऑफ द जियोमैग्नेटिक पोल आ रहा है। सही है? यस सर। हाँ, तो यहाँ तक अपन ने समझ लिया। ठीक है, तो चलो यहीं तक रखता हूँ आज।